औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने 16 लेक्चर जो आज तक किए हुए हैं वो आपको समझ आ चुके होंगे। और अगर अभी तक भी कोई क्वेश्चन या कोई लेक्चर 16 था किसी को प्रॉब्लम है, उसके लिए आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और आज के लेक्चर में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, अपना व्हाट्सएप नंबर भी इन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पर्सनली भी आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। जैसा कि हमने क्लास 9 के ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, पहले हमने यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट नंबर 3 का हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने नेटवर्क क्या है उसको डिस्कस किया, फिर हमने किस तरह फाइल शेयरिंग होती है, हार्डवेयर शेयरिंग, उसको हमने डीपली डिस्कस किया। आज का टॉपिक भी हमारी बहुत नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहमियत का हामिल है कि हमारे पास क्या है कि इसमें क्लाइंट सर्वर है, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क है कि हम देखते हैं कि फिजिकली नेटवर्क वो कैसे होता है और हमारे पास क्लाइंट सर्वर क्या है, इसको हम आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हमारे पास सबसे पहले क्लाइंट एंड सर्वर क्या है। क्लाइंट एंड सर्वर, क्लाइंट वो होता है कि जब हमारे पास 2 से 4 पीसीस को इकट्ठा किया जाए और एक ऐसा पीसी हो जिसमें वो अपनी तमाम सर्विस, अपनी तमाम चीज़ें दूसरे, सपोज हम 4 कंप्यूटर का हमारे पास नेटवर्क है, वो 4 कंप्यूटर का नेटवर्क क्या है कि हमारे पास जो मेजर सर्वर तमाम कंप्यूटर्स में बराबर होते हैं, लेकिन एक कंप्यूटर का तमाम रिसोर्सेज किसी एक कंप्यूटर पर दूसरे कंप्यूटर यूज़ कर सकता है। इसे क्लाइंट सर्वर कहा जाता है। एक कंप्यूटर के रिसोर्सेज दूसरे 3 भी यूज़ कर, दूसरे 3 उस एक कंप्यूटर के रिसोर्सेज यूज़ कर सकते, इस तरह वो एक दूसरे के सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। अ सर्वर प्रोवाइड ऑफ सर्विसेज, सर्वर क्या करता है, हम सर्विसेज प्रोवाइड। एक वो कंप्यूटर होता है सबका सबसे हैवी किस्म के कंप्यूटर जिसे हम सर्वर का नाम देते हैं, जो सारे कंप्यूटर्स को देख रहा होता है। जिस तरह लैब में देखें, लैब की बात करें तो उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे, एक खास एक छोटा सा रूम है या एक जो आपका इंस्ट्रक्टर होता है उसका बना होता है लैब में, तो उसमें एक खास कंप्यूटर हैवी किस्म का कंप्यूटर होगा, उसे सर्वर कहा जाता है। जो सारे सर्वर की तमाम क्लाइंट्स के तमाम जो छोटे छोटे पीसी रखे हुए हैं, सपोज हमारे पास 50 पीसी हैं एक लैब में, हमारे पास उन 50 के हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन को देख रहा है, वहाँ सी आउट कर रहा है उनको सर्विसेज पर, और उसे बाद कुछ ऐसी अन एक्टिविटी परफॉर्म करने की स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं, वहाँ पर उसको रोकता भी है कि भाई ये आप नहीं कर सकते। अगर ना करे तो फिर उसको परमानेंट ब्लॉक कर देता है कि नहीं भाई अब इसको यूज़ ही नहीं कर सकते। समझ आई बात। अ क्लाइंट एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज, ये क्या करता है क्लाइंट, अब सपोज एक क्लाइंट के पास प्रिंटर की सहूलत मौजूद नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा कि मैंने कोई चीज़ प्रिंट करनी है, वो वहाँ से रिक्वेस्ट पास करेगा, वहाँ से मैसेज सेंड करेगा, वहाँ फ़ौरन वहाँ उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस की और उसको प्रिंटिंग की सहूलत प्रोवाइड की जाएगी। या उसकी हार्ड डिस्क का क्लाइंट की फुल होगी है, वो कहता है कि मुझे डाटा मैंने स्टोर करवाना, तो वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा मैंने डाटा अपना स्टोर, उसका हार्ड डिस्क चाहिए, तो वो वहाँ से उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या हार्ड डिस्क जो भी उसके अवेलेबिलिटी की वहाँ से उसको प्रोसेस करने के लिए परमिशन देगा और वहाँ अपना डाटा वो स्टोर कर लेगा। उसके बाद वो कहता है क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन विच एक्ट एज ए सर्वर व्हेन वी एक्सेस द वेबसाइट वी गेट कंटेंट्स ऑन द एक्सेस द वेबसाइट गेट कंटेंट्स ऑन द आवर स्क्रीन सर्व्ड बाय द सर्वर आवर ईमेल्स आल्सो सम सर्वर्स एंड व्हेन टू प्रोवाइड द यूजर नेम एंड पासवर्ड। बाज़ औक़ात हमारे पास जिस तरह ये लॉरियट ग्रुप ऑफ स्कूल है, डिफरेंट कॉलेजेस, हमारे पास पंजाब कॉलेज जहाँ है, पंजाब कॉलेज है, इसमें हमारे पास देखें तो उसमें सबसे पहले हम एक जीमेल है ना, जीमेल के आगे वो क्या कहते हैं कि अपना एक मेल अकाउंट रजिस्टर्ड करवा लेते हैं और बहुत परचेज, उसमें फिर वो कहते हैं एट पंजाब कॉलेज एट लॉरियट ग्रुप ऑफ स्कूल, कि पहले वाला आप कुछ भी हो ऐड के बाद उनका एड्रेस आना शुरू, ये क्या हमारे पास सर्विसेज ले लेते हैं सर्वर से। जिस तरह जीमेल का बहुत बड़ा सर्वर है, गूगल मेल, वहाँ से ये ले जाती हैं। ठीक है, उसके बाद सर्वर वेरीफाई द क्रेडेंशियल एंड सर्वर आवर ईमेल रिकॉर्ड, वो उसको परमिशन देखता है, सारे रिकॉर्ड को शेयर करता है और उसको परमिशन देता है। उसके क्लाइंट इज द प्रोसेस एक्सेस द सर्विसेज प्रोवाइड बाय द सर्वर, क्लाइंट क्या करता है, वो सर्विसेज जो सर्वर प्रोवाइड करता है उनको एक्सेस करता है, उनको क्या करता है, यूटिलाइज करता है, उनको अपनी मदद के लिए, अपने काम करने की हेल्प के लिए यूटिलाइज करता है, उसे क्या करता है, इस्तेमाल करता है। मैंने अभी एग्जांपल दी कि 4-5 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर हैं, या एक लैब की एग्जांपल दी 50 कंप्यूटर हैं, उन सब में हमारे पास वो क्या है, उनको यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है। समझ आई बात या नहीं? समझ आ गई ना बात। अब हमारे पास क्लाइंट क्या करता है, वो सर्वर की सर्विसेज को यूज़ करता है।
ठीक है, मैंने बताया। अब देखिए उसने दिया, अब ये क्लाइंट की डेफिनेशन जो आपने यहाँ से शुरू, क्लाइंट इज अ प्रोसेस दैट एक्सेस द सर्विसेज प्रोवाइड बाय द यूजर। ये क्या हमारे पास क्लाइंट की डेफिनेशन है। सर्वर की डेफिनेशन लीजिए आप, सर्वर इज अ फिजिकल कंप्यूटर डेडिकेटेड टू रन सर्विसेज टू सर्व द नीड्स ऑफ इट्स क्लाइंट डिपेंडिंग ऑन द सर्विसेज रनिंग। जो जो उसके पास सर्विसेज, जो जो चीज़ें उसके पास अवेलेबल है उनकी वो क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा। वो क्लाइंट को बता देगा ये चीज़ें मेरे पास अवेलेबल, इनकी एक्सेस आप हासिल कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं और इस पर आप काम कर सकते हैं। समझ आ गई बात। बाकी इसकी एग्जांपल देखिए, लिखी हुई, आप पढ़ लीजिएगा डीपली, आपको समझ आ जाएगा। नहीं भी समझ आएगा तो इसके लिए मुझसे डिस्कशन कर सकते। 2 मिसालें मैंने आपको दे दी कि आपके 4 पीसीज हैं, उन 4 पीसी में एक कंप्यूटर को आप सारे दे देते हैं, 3 कंप्यूटर्स को आप क्लाइंट बना दें, एक कंप्यूटर को आप सर्वर के तौर पर यूटिलाइज करें। नंबर 1 एग्जांपल ये। दूसरी एग्जांपल मैंने दी कि 50 कंप्यूटर्स की आपकी लैब बनी है और लैब में मोस्ट स्टूडेंट्स की मैंने इसलिए बात की कि स्टूडेंट्स ऐसी अन एक्टिविटी कोशिश करते हैं, वहाँ सर्वर बैठा है, जो बैठा वो बंदा वो कहता है कि नहीं भैया ये परफॉर्म नहीं करते। अगर वो नहीं हटता दोबारा करने की कोशिश करता, वहाँ से उसे क्या कर देता, ब्लॉक करे, वहाँ से मैसेज भी कन्वे कर दिया जाता है। या अगर वहाँ सपोज क्लाइंट को चाहिए कि उसने कोई अच्छी एक्टिविटी पर उसने कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करवानी है या उसके कोई डिवाइस शेयर करनी है, तो उसके लिए वहाँ से वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को, सर्वर उसको क्या वो सहूलत प्रोवाइड करते हैं। समझ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क। फिजिकली स्ट्रक्चर हमारे पास फिजिकल एग्जिस्टेंस किस तरह होते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैन बी क्लासिफाइड इन टर्म ऑफ टाइप ऑफ कनेक्ट टोपोलॉजीज, टोपोलॉजी की सूरत में हमारे पास होता है। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैन बी क्लासिफाइड इन टर्म ऑफ टाइप ऑफ कनेक्ट टोपोलॉजी। टोपोलॉजीज हमारे पास हम डिस्कस करेंगे। टोपोलॉजी क्या है। टोपोलॉजी एक नेटवर्क डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है, उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। ये देखेंगे मल्टीपल कंप्यूटर्स इसमें कनेक्टेड होते हैं और डिफरेंट मेथड हैं। इसकी 5 टोपोलॉजीज को हम डिस्कस करेंगे। 5 तरीकाकार हैं जिससे हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं। Types of connection: 2 type devices communicate the each other when the connect same way, same link and same time। वो कहता है हमारे पास 2 तरीकाकार हैं, उन 2 तरीकाकार के थ्रू हम डाटा शेयर कर सकते हैं। एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एंड मल्टीपल पॉइंट कनेक्शन। अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इज अ डायरेक्ट लिंक ओनली बिटवीन 2 डिवाइसेस। ये हमारे पास 2 डिवाइसेस के दरमियान सिर्फ 2 डिवाइसेस के दरमियान एक लिंक है। ठीक है, समझ आई बात। एक ए डिवाइस है, एक बी डिवाइस है और उसको दोनों डिवाइसेस के दरमियान वो जो कनेक्शन है वो पॉइंट टू पॉइंट वहीं से कम्युनिकेट कर सकता है। अब इसकी एग्जांपल आपके पास टेलीविजन है। इसकी एग्जांपल क्या है, टेलीविजन है। अब इसमें हमारे पास क्या, सेंडर एंड रिसीवर। फॉर एग्जांपल देयर आर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन रिमोट कंट्रोल एंड टीवी। रिमोट के थ्रू आप इसको कंट्रोल करो, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। मल्टीपल पॉइंट कनेक्शन क्या है, मल्टीपल लोगों को, मल्टीपल चीज़ों को, अब एक डिवाइस से मल्टीपल चीज़ों को एक्सेस करना, जिसकी वाईफाई बहुत बड़ी एग्जांपल है। आप मोबाइल फोन से हॉटस्पॉट करके मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल मोबाइल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ये क्या मल्टीपल पॉइंट्स है। इन मल्टीपल कनेक्शन आर लिंक बिटवीन अ सेंडर एंड मल्टीपल रिसीवर। सेंडर के दरमियान मल्टीपल रिसीवर्स का कनेक्शन मौजूद होता है, जिसकी मैंने अभी एग्जांपल दी कि आप क्या कर सकते हैं कि हमारे पास मोबाइल की हॉटस्पॉट को, मोबाइल हॉटस्पॉट यूज करते हुए मल्टीपल मोबाइल या कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं। समझ आई बात। ये वाईफाई बेस्ड कह लें, ये आपका मिसाल है, मिसाल का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क टोपोलॉजीज। मैंने अभी बात की टोपोलॉजी, हमने वर्ड भी पढ़ा। टोपोलॉजी क्या है, ये जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारे पास फिजिकल एग्जिस्टिंग ऑफ नेटवर्क है, किस तरह हमारा नेटवर्क एग्जिस्ट करता है और किस तरह का नेटवर्क हमारे पास होता है और किस तरह हम इन चीज़ों को आपस में जोड़ सकते हैं, कम्युनिकेट करवा सकते हैं। समझ आई बात। मैंने बताया 5 तरीकाकार, 5 टोपोलॉजीज हमारे पास मौजूद हैं जिनको हम यूज़ करेंगे और एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क, जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। इंटरकनेक्टेड आपस में मिली हुई, अंदरूनी तौर पे वो सारी आपस में मिली होंगी। समझ आई भाई। वो बाई वायर होंगी, बाई वायरलेस होंगी। हमारे पास 2 मीडियम है किसी भी डिवाइसेस को कनेक्ट, एक वायर मीडिया है, दूसरा वायरलेस है। ठीक है, ये 2 मीडियम है जिनको हम यूज करते हैं, एक वायर एंड दूसरा वायरलेस मीडियम। ठीक है, वायर हो जिसमें तार को यूज किया जाता है, जिसमें अब नीचे आ रही बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी में हमारे पास क्या है, बस टोपोलॉजी भी एक नेटवर्क बनाने का तरीका है। ये थोड़े कंप्यूटर्स को आपस में एक केबल के थ्रू, एक वायर के थ्रू हम कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर देखें आपके सामने ये डायग्राम 3.7 में नजर आ रहा है, तो हमारे पास क्या है, कंप्यूटर उसने कनेक्ट किए हुए हैं। क्या किए हुए हैं, कनेक्ट किए हुए हैं एक बार। यहाँ से ये हम इसको सपोज करते हैं, ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारे पास एंडिंग पॉइंट है। अब इसके दोनों पे टर्मिनल, इन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को क्या कहा जाएगा, टर्मिनल कहा जाएगा, एंडिंग पॉइंट कहा जाएगा। अब ये एक जो कंप्यूटर हमारे पास है, ये दूसरा कंप्यूटर, ये तीसरा कंप्यूटर, जो इन कंप्यूटरों को हम क्या कहेंगे, नोड का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, नोड का नाम दे देंगे। समझ आई बात। ये
ये लाइन है, इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे टर्मिनल लगे होंगे जहाँ पे ये मैसेज एंडिंग होगा। जहरी सी बात है, ये तो नहीं वहाँ से करंट आगे गुजर जाएगा, नहीं, उन करंट को हमारे पास स्टॉप करने के लिए कहीं ना कहीं हमने वो टर्मिनल उसके स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट को स्पेसिफाई करेंगे। दूसरी बात, जो कंप्यूटर्स पे कनेक्टेड उसे क्या कहा जाएगा, नोड कहा जाएगा। समझ आई बात? यानी अब बर्स्ट टोपोलॉजी कनेक्ट ऑल डिवाइस टू नेटवर्क थ्रू अ सिंगल कॉमन केबल, एक केबल के थ्रू इसमें सारे कनेक्ट हो जाए टू एंड पॉइंट एज ए शोन फिगर उसमें दिखाया गया। ऑल डिवाइसेज आर नेटवर्क आर कनेक्टेड कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम हैज एग्जैक्टली टू एंडिंग पॉइंट्स। पहले बता चुका हूं कि उनका एक दरमियान जो कम्युनिकेशन मीडियम होगा उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स मौजूद होगा। इन दिस सिंपल ऑफ द नेटवर्किंग फेलियर एनी सिंगल डिवाइसेस डज नॉट इफेक्ट द अदर डिवाइसेस विद केबल, हाउएवर इट सम प्रॉब्लम इज शेयर्ड कम्युनिकेशन केबल। हाँ, अब इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी मौजूद है। अगर हमारे पास ये बैकबोन केबल जो हमें नजर आ रही है, ये मेन केबल, ये यहाँ से लेकर जो पूरी एक केबल है जिससे कंप्यूटर, अगर यही खराब हो जाए तो हमारा कंप्यूटर का सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसको हम दोबारा से हम सारे कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे, रीइंस्टॉलेशन भी, क्योंकि सारा प्रोसेस नए सिरे से करना पड़ेगा, क्योंकि वो केबल ब्रेक डाउन हो, उससे कोई कनेक्शन हमारे पास क्या हो गया, मनकता हो गया। समझ आई बात? समझ कि नहीं है? उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टार टोपोलॉजी। स्टार ये उससे कदरे बेहतर है, ठीक है, ठीक है, ये थोड़ी सी उससे कॉस्टली भी है। स्टार टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी से महंगी भी है। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो हमारे वीडियोस हैं उसमें हम आपको इसका डिफरेंस भी दिखाया जाए, पांचों टोपोलॉजीज में कौन सी किस तरह की कॉस्ट है, उनका थोड़ा सा एक ओवरव्यू करेंगे हम, ठीक है, एक साथ स्लाइड के लिए हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। स्टार टोपोलॉजीज में क्या होता है, अब स्टार की एग्जांपल स्टारों जैसे, अब इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल डिवाइस, एक हब लगा दिया जाता है। ये देखें आपके हम नजर आ रहा है, ये हब है और उसके साथ दूसरे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। इसको हम हब कहते हैं, सेंट्रल डिवाइस, जिससे मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया जाएगा। समझ, जिससे मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट, जिस तरह के हमने कनेक्शन दिया वहां से हमने, हाँ, जिस तरह एक्सटेंशन लीड को हम यूज करते हैं, इसकी वजह से आसान सी हर फैमिली के हर घर में एग्जांपल कि हमारे पास एक्सटेंशन लीड में एक से जगह से मल्टीपल जगह पे उसके दे देना, और अगर वो एक्सटेंशन लीड खराब हो जाए सारा आगे सिस्टम बंद हो जाता है, वहां पे रुक जाता है। तो समझ कि ये इसका ड्रॉबैक। स्टार टोपोलॉजी कनेक्ट ऑल डिवाइसेस यूजिंग अ पॉइंट कनेक्शन केबल टू अ सेंट्रल पॉइंट एज फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। सेंट्रल डिवाइस कंट्रोल द ट्रैफिक, की सेंट्रल डिवाइस को ट्रैफिक को कंट्रोल करते, इसमें एक टर्म है टोकन, जिसके थ्रू हमें टोकन, ये आप ये डिवाइस कम्युनिकेटर ये कर ले, ये हम देखेंगे दोबारा रिंग टोपोलॉजी में भी आएगी और दोबारा फर्दर इसको लर्न कर लेंगे, ठीक है। इजी टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना हमारे पास बहुत आसान है, ठीक है। इन द बस टोपोलॉजी से बहुत बेहतर है। देयर इज सम प्रॉब्लम, हाँ, अगर इसमें ये होता है कि अगर एक कंप्यूटर खराब हुआ है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा, बाकी कंप्यूटर अपना काम करते रहेंगे। हाँ, इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक उस वक्त आएगा जब ये हमारे पास सेंट्रल डिवाइस हब खराब होती है। मैंने अभी मिसाल दी कि एक्सटेंशन लीड आपकी खराब, तो आगे वाला सारा सिस्टम बंद हो जाता है। तो इसमें भी यही होता है कि हमारे पास क्या होता है कि सारी वो क्या होंगी, सारी कंप्यूटर्स क्या होंगे, बंद हो जाएंगे और सारा नेटवर्क फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ देयर सम प्रॉब्लम इज हब और स्विच, उसने बता दिया कि ब्रेक डाउन हो जाएगा। समझ आई बात? नेक्स्ट हमारे पास है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, रिंग से ये सूरत में नजर आ रही है आपके पास, क्या है, रिंग टोपोलॉजी। इसमें हमारे पास क्या होता है, ये भी छोटे नेटवर्क के लिए इस्तेमाल के, बड़े नेटवर्क के लिए इसको हम इस्तेमाल नहीं करते। इसमें बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मौजूद है। अब रिंग टोपोलॉजी में क्या, लास्ट कंप्यूटर कनेक्टेड टू फर्स्ट कंप्यूटर, ये सेम लाइक बस जैसा है। बस में क्या था, दो एंडिंग पॉइंट्स हमारे पास मौजूद थे, इसमें कोई ये सर्कल में है हमारे पास, क्या है, ये सर्कल में, गौर से देखें तो फिगर में आपको नजर आ रहा 3-9 में, तो आपके पास सर्कल में है लास्ट कंप्यूटर कनेक्टेड टू फर्स्ट कंप्यूटर, लास्ट कंप्यूटर कनेक्टेड टू फर्स्ट कंप्यूटर। A ring topology connect exactly to other computer forming a ring. शो है फिगर जिसमें दिखाया, कंप्यूटर कैन सेंड डाटा इमीडिएटली नेबर, अ रिंग कैन बी यूनिडायरेक्शनल, ये एक ही डायरेक्शनल में सेंड जाता है, ठीक है। इसमें क्या, सपोज हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास स्टार्टिंग है, ये हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग कंप्यूटर है ये, उसके बाद ये हमारे पास क्या है, एंड, ये हमारे पास एंडिंग, ये इस सर्कल में घूमेगा। समझ आई बात या नहीं, कि नहीं समझ, कि हमारे पास एक सर्कल में इसमें रोटेट करेगा, ये नहीं कि रिवर्स आ जाए, नहीं, ये अगर इसने इस कंप्यूटर को डाटा देना है तो ये यहाँ से चलेगा, यहाँ से घूम के फिर इस कंप्यूटर के पास आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। समझ आई बात या नहीं? अब हमारे पास क्या है, हमारे प्रीवियस दोबारा वापस चलते हैं, वो स्किप हो गया, उसमें कनेक्शन का मसला आया है।
सॉरी थोड़ा सा वो स्किप हो गया इसमें। अब देखते हैं दोबारा हम प्रीवियस स्लाइड की तरफ चलते हैं। वो इधर से वायर हिल गई थी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास यहाँ से हमारे पास कम्युनिकेशंस का जरिए, अब जिस तरह का भी देखेंगे अभी एक वायर हिली को हमारा सारा कनेक्शन फ्लॉप हो गया, इस तरह ही हमारे पास रिंग टोपोलॉजी में हमारे पास होता है। अब क्या इसमें एक सर्कल में डाटा जा रहा है, उसी सर्कल में चलता रहेगा, समझ आई। उसके बाद अपॉन द रिसीविंग डाटा कंप्यूटर पास द डाटा एंड नेबर, अगर नेबर को पास करें तो नेबर को यहीं से भेजेगा। अगर उसके ये देखें, अगर इस कंप्यूटर ने हमारे पास इस कंप्यूटर को डाटा भेजना है तो ये यहाँ से ऊपर से घूम के आएगा, ये नहीं होगा कि ये वहाँ से वापस दे दे, नहीं कि जिस तरह हम क्लॉक को ठीक कर रहे हैं तो उसको उल्टा घुमा लेते हैं, इसमें उल्टा नहीं, जिस तरह क्लॉक वाइज घूम रहे हैं अगर उस तरह करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, एक अच्छा मेथड। जिस तरह हमारे पास क्लॉक घूम रहा है इसी तरह एक डायरेक्शन में ये भी घूमता है। उसके बाद ये हमारे पास क्या कहते हैं, अनलाइक स्टार से भी इतनी अच्छी नहीं है, स्टार इससे बेहतर है हमारे पास, ठीक है। इसमें भी हमारे पास यही ड्रॉबैक है कि केबल खराब तो सारा सिस्टम ब्रेक डाउन और ख़त्म हो जाएगा, और इसमें एक सिस्टम भी खराब हो जाता तब भी सिस्टम हमारे पास पूरे नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा। इसमें बाई डायरेक्शनल काम नहीं है। अगर इसको बाई डायरेक्शनल बनाया जा सकता है उसके लिए फिर हमें फर्दर थोड़ी सी केबलिंग में है, उसमें हम करके इसको यूज़ कर सकते हैं। वो कहते हैं इन बाई डायरेक्शनल रिंग द डाटा कैन बी ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन अपॉन द रिसीविंग एंड कंप्यूटर में पास नेक्स्ट नेबर, इन दिस वे हम रीच द डिजायर्ड डेजिनेशन। ज़ाहिर सी बात डाटा भेजने के डेजिनेशन के हमने कोई ना कोई एड्रेस तो स्पेसिफाई करना है कि कंप्यूटर 1 को भेजना है, कंप्यूटर 2 को भेजना है, कंप्यूटर 3 को। डेजिनेशन तो हम हर टोपोलॉजी में यूज़ करते हैं, हर डिवाइस के अपना IP एड्रेस होता है जिसको यूज़ किया जाए। उसके बाद है मैश टोपोलॉजी। उसके बाद हमारे पास क्या है, मैश टोपोलॉजी, सबसे महंगी और सबसे अच्छी और सबसे हाई स्पीड, सबसे अच्छी, सबसे महंगी और सबसे हाई स्पीड, ठीक है, जो कि हमारे पास हाई स्पीड, इसमें डेडिकेटेड हर कंप्यूटर दूसरे कनेक्टर से कंप्यूटर, कहीं भी डाटा हैकिंग के चांसेस नहीं है, कहीं भी डाटा खराब होने के, जिस कंप्यूटर को डाटा देना है उसी को। अब बस में भी हमारे पास ये फॉल्ट था, पहले से दूसरे को, या पहले से हम 8वें को डाटा सेंड कर रहे हैं या पहले से चौथे को सेंड कर रहे हैं, तो पहले 2 के पास से गुजर के होके जाएगा, वहां से उसका डाटा चांसेस है कि कोई शरारतन या कोई डाटा को डिस्ट्रॉय कर दे या उसको हैक कर ले। उसके बाद हम स्टार की बात करें, स्टार में भी हमारे पास था, उसमें हब से गुजर के जाना था, लेकिन उसमें बस से बेहतर था हमारे पास। इसमें क्या हब पे आता है, हब के बाद आगे पॉसिबल है कि हब की डिवाइस से ही कोई डाटा उसमें लीक आउट हो रहा है या कहीं से ऐसी हो जाता है ऐसा, ऐसी किस्म के हैकर्स मौजूद हैं हमारे पास। उसके बाद रिंग टोपोलॉजी में बहुत बड़ा चांसेस है कि इसमें भी यही बात है कि हर जिसने एक से भेजना, इसमें तो सबसे बड़ी मुश्किल बात है कि जब उसने 7 कंप्यूटर के पास से घूम के बाद उसके दूसरे कंप्यूटर के पास पहुंचना है, कोई एक आधा कंप्यूटर शायद बच जाए तो ये भी डाटा हमारे पास दूसरे कंप्यूटर से मिस यूज इसका हो सकता है। लेकिन मैश टोपोलॉजीज में वो टोपोलॉजी है जिसमें हमारे पास ऐसे चांसेस ना होने के बराबर हैं, समझे। ये उस वक्त होता है जब इसमें कोई ऐसा वायर एक आधी ब्रेक डाउन होती तो उसका नेटवर्क से घूम कर जाए, नहीं तो इसमें समझे कि नो 99% ये एक्यूरेट है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी महंगी है और इसमें वर्किंग बहुत अच्छी, डेडिकेटेड पाथ होता है। डेडिकेटेड मीन तक एक लाइन के थ्रू डाटा एक ही पास जाना है दूसरे का, जिस तरह ये बात स्टूडेंट के तक जाने किसी के पास नहीं, ये हमारे पास एक लाइन है। जिस तरह टेलीविजन के एक ने रिमोट से टेलीविजन से रिमोट तक इंस्ट्रक्शंस पहुंच रही हैं, ठीक है, ये डेडिकेटेड है। मैश टोपोलॉजी कनेक्टेड द ऑल डिवाइसेस ईच अदर थ्रू अ डायरेक्ट लिंक एज शोन फिगर हमारे पास। एज कंपेयर टू रिंग टोपोलॉजी डाटा में रीच इट डेस्टिनेशन क्विकली से डेस्टिनेशन में डाटा, इसमें भी काम वही होगा। तमाम डिवाइसेस जितनी भी टोपोलॉजीज हमने पढ़ी, इन तमाम टोपोलॉजीज में हमारे पास ये है कि हर डिवाइस का अपना एड्रेस होता है। हम एड्रेस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, IP एड्रेस आएगा, उसमें IPv6 और IPv4 को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या कि हमारे पास हर डिवाइस को डायरेक्टली कनेक्ट। अब ये गौर से देखें तो हमारे पास नजर आ रहा है कि हर कंप्यूटर दूसरे को या इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड। अब इसमें एक और बेनिफिट भी है, अगर एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर से राब्ता मुनक़ता है तो उसके पास मल्टीपल वेज मौजूद हैं, मल्टीपल और रास्ते मौजूद हैं, वहां से डाटा सेंडर रिसीव कर ले जब तक वो अपना सिस्टम सेट नहीं करता। मैश टोपोलॉजी कनेक्ट, उसके बाद वो कहता है कि मैश टोपोलॉजी कनेक्ट ऑल डिवाइसेस व्हिच ईच अदर थ्रू द डायरेक्ट लिंक एज ए शोर फिगर एज कंपेयर रिंग टोपोलॉजी डाटा में रीच इट डेस्टिनेशन क्विकली। दूसरी तमाम जितनी भी बस है, रिंग है, उन सबसे तेजी से इसके बाद डाटा फॉरवर्ड होता है। उसके बाद हमारे पास टोपोलॉजी इज एक्सपेंसिव टोपोलॉजी इज टर्म ऑफ केबल्स कॉस्ट। इसमें क्योंकि केबल कॉस्ट बढ़ जाती है, हर डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करना। अगर हमारे पास 5 डिवाइसेस हैं तो 5 डिवाइस को जब हमने कनेक्ट करना है 5 की पावर जो भी होगी n की पावर 5 करेंगे, जितने भी हमारे सिस्टम हैं
उनकी जो भी पावर बनेंगे 5 हैं, 5 के बाद 25, अब 25 केबलें होंगे जिनके थ्रू हमारे पास कंप्यूटर्स को कनेक्ट, अब 25 कनेक्शन इनके दरमियान बनाए। थोड़ी सी इंस्टॉलेशन और इसकी कन्फिगरेशन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। However, the mesh topology is more reliable and offer point-to-point connection। भी हमने कनेक्शन डिस्कस किया, मल्टीपल पॉइंट एंड पॉइंट टू पॉइंट, इसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन यूज़ किया जाता है। इट आल्सो कंसिडर मोर सिक्योर डाटा ट्रेवल ओनली बिटवीन ए सेंडर एंड रिसीवर, बहुत सिक्योर है हमारे पास। समझ आई बात। आज का लेक्चर हमारे पास वाइंड अप होने का यही, हमने फिजिकल स्ट्रक्चर देख लिया किस तरह हमारे पास कंप्यूटर को कनेक्ट किया। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा बेसिक ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन क्या है, डाटा को किस तरह कम्युनिकेट करें, इसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे और किस तरह हम डाटा सेंड एंड रिसीव और इंशाल्लाह इसमें मीडियम भी देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज तक के लेक्चर नंबर 17 तक आपको 17 लेक्चर समझ आएगा। अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो वो मुझसे लॉरेट ग्रुप ऑफ स्कूल के पेजेस पे भी कंसर्न कर सकता है, मीडियाज़ पे, इंस्टाग्राम या फेसबुक उस पर यूज करते हुए, यूट्यूब के इसी लिंक वीडियो के नीचे लिंक दे के मुझसे डिस्कशन कर सकता है। और आज से आपके पास व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन दीजिएगा, आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।